हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मारुति 800 में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसकी कंपैटिबिलिटी के ऊपर थोड़ी सी जानकारी। और साथ ही साथ हम आज की इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर इस समर में आपका प्लान है अपनी मारुति 800 में एसी लगवाने का, तो वो एसी का जो सिस्टम है वो कितना कंपैटिबल रहेगा और क्या उससे आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलने वाला है या नहीं। क्योंकि पिछले कुछ साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पारा 50 डिग्री और 45 डिग्री तक आसानी से पहुंच जाता है। तो इसी कारण से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और उस कंडीशन में क्या मारुति 800 का छोटा सा 800 सीसी का इंजन एसी कंप्रेसर और इन सारी चीज़ों का लोड ले सकता है। और हम ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन से वेरिएंट हैं जिनमें ये एसी बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, किसी भी गाड़ी में एसी का जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि गाड़ी का जो कैबिन है उसमें जितनी भी हीट है वो एक कंडेंसर के थ्रू ठंडी की जाती है। यहाँ पर जो गाड़ी का इंसुलेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर गाड़ी में प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है तो गाड़ी की जो कूलिंग है वो भी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। और बहुत लंबी असेंबली लाइन होने के बावजूद भी इस गाड़ी का जो इंसुलेशन है वो इतना अप टू द लेवल नहीं था कि इसमें जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है बहुत अच्छे से काम करे। जैसा कि हमें पता है कि मारुति 800 का जो FI वर्जन है उसमें एसी कंपनी द्वारा फिट किया जाता है। और उस गाड़ी में भी जो एसी का जो परफॉर्मेंस है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना कि उसी सेगमेंट की मारुति ऑल्टो या वैगनार या इस टाइप की गाड़ियों में पाया जाता है। बेसिकली हमारा आज की इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको ये बताएं कि एसी की जो कंपैटिबिलिटी है वो मारुति 800 के अंदर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि किसी भी गाड़ी में जो एसी है वो किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंप्रेसर। ये इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी वर्किंग यूनिट होती है जो कि लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट करती है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस एक रेडिएटर में जाती है जहाँ पर इसको एक्सटर्नली कूल किया जाता है, मतलब बाहरी हवा से। जैसे रेडिएटर में फ़ैन लगा के हम गाड़ी को ठंडा करते हैं, बिल्कुल सेम उसी वे में जो एसी का रेडिएटर है उसको भी फ़ैन लगा के ठंडा किया जाता है बाहरी। इसको एक्सटर्नल कूलिंग कहते हैं। उसके बाद ये गैस एक ड्रायर में जाती है जहाँ पर इसमें मौजूद अगर कोई भी लिक्विड हो तो वो वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद ये गैस एक थर्मल एक्सपेंशन वाल्व से गुज़रती है जहाँ पर हाई प्रेशर गैस को लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस में, और ये एक सेमी लिक्विड स्टेज में भी आ जाता है, यहाँ पर बदल दिया जाता है। ये जो लिक्विड होता है ये एक्सट्रीमली चिल्ड लिक्विड होता है। गाड़ी के नीचे डैशबोर्ड में लगा कंडेंसर से होते हुए ये जो गैस है ये वापस से कंप्रेसर में चली जाती है। अब यहाँ पर ये जो कंडेंसर है जो कि डैशबोर्ड के नीचे लगा होता है ये एक ब्लोअर से कनेक्टेड होता है जिसको कि हम ऑपरेट करते हैं। और ये ब्लोअर पूरे कार के कैबिन में जो ठंडी हवा का जो फ्लो है उसको पहुंचा देता है। और इसके बाद में ये जो गैस है वापस से कंप्रेसर में चली जाती है अगले साइकिल के लिए। और इस तरीके की ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे जो मेन हीरो थे फिल्म के। अब बात करते हैं उन साइड कैरेक्टर की जिनको कहेंगे बैक स्टेज आर्टिस्ट की, जो कि सपोर्ट करते हैं इन हीरोज़ को बहुत अच्छे से काम करने में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो एक बहुत ही सपोर्टिंग रोल निभाता है वो है उसका इंसुलेशन। अगर किसी भी सिस्टम में इंसुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वहाँ पर एयर कंडीशनिंग बिल्कुल ठीक से काम नहीं करेगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3 टायर जो इंसुलेशन है वो मिलता है किसी भी एयर डक्ट में। लेकिन वहीं अगर मारुति 800 की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन बे की। तो इंजन बे में आप देख सकते हैं कि फ्रंट में तो कोई इंसुलेशन नहीं दिया है। इससे होता क्या है कि जब भी गाड़ी गर्म होती है तो सीधे जो इंजन बे का जो एक वॉल है बीच में कैबिन और इंजन बे के बीच में वो सीधे डायरेक्ट गर्म होती है और
वही गर्मी सीधे पहुंचती है इंजन कैबिन के अंदर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाद के वर्जन है जिनमें थोड़ा थोड़ा इंसुलेशन दिया हुआ है, लेकिन अगर पुराने वर्जन की बात की जाए तो इसमें बिल्कुल भी कोई इंसुलेशन नहीं दिया गया है। और ठीक इसी तरीके से अगर दरवाज़े की बात की जाए तो दरवाजे भी आप देख सकते हैं कि कुछ खास इंसुलेटेड नहीं होते हैं। देखिए कई बार तो इसमें जो साउंड को रोकने वाली जो एक प्लास्टिक लेयर होती है वो भी इसमें नहीं दी होती है पुरानी 800 में तो, और जो होती है वो सर्विसिंग के दौरान निकाल दी जाती है। इसके साथ कई बार तो इसमें जो साउंड को रोकने वाली जो एक प्लास्टिक लेयर होती है वो भी इसमें नहीं दी होती पुरानी 800 में तो, और जो होती है वो सर्विसिंग के दौरान निकाल दी जाती है। इसके साथ ही साथ अगर फ्लोर की बात की जाए तो फ्लोरिंग भी बिल्कुल कुछ खास नहीं होती है। और ओवरऑल अगर इस गाड़ी की एनाटॉमी देखा जाए तो इंसुलेशन के नाम पे इसमें कुछ खास हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी की जो इंसुलेशन है और तो गाइस जैसा कि आपने इस एनिमेशन में देखा कि एसी को काम करने के लिए एक प्रॉपर एम्बियंस और एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, और अनफॉर्चुनेटली मारुति 800 में वो जो सिस्टम है वो इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है ड्यू टू अ पुअर इंसुलेशन। कैबिन में इंसुलेशन नहीं होता है, जो इंजन बे है वहाँ पर भी इसमें इंसुलेशन नहीं होता है, और साथ ही साथ इसमें कई सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मेटल के थ्रू डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब है कि उन मेटल पार्ट्स में डायरेक्ट इंसुलेशन नहीं दिया होता है, जिस कारण से इसका जो कूलिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर 800 में एसी लगवाया जाए तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहेगी, एक आत्मा शांति रहेगी कि हाँ हमारी गाड़ी में एसी है, बट एग्जैक्टली वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। इससे अच्छा ये है कि आप अपनी गाड़ी को किसी शेडो के अंदर खड़ा करें, किसी पेड़ के नीचे खड़ा करें, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ठंडी रहेगी, और उस कारण से आप अपनी गाड़ी को गर्मियों में भी ड्राइव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एसी लगवाना मुझे इसलिए वर्थ नहीं लगता है, और ख़ासकर अगर मैं बात करूं कार्बोरेटर इंजन की तो उसमें एसी का जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि जो कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है मारुति 800 का उसका परफॉर्मेंस MPFI इंजन के कंपैरिजन में वैसे भी बहुत ज़्यादा लो होता है। तो अगर आपके पास में मारुति 800 का FI वर्जन है तो आप एक बार फिर भी थोड़ा सा डेयर कर सकते हैं कि इसमें जो एसी है आप उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में कार्बोरेटर वर्जन है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने पैसे थोड़े से बचा लें, और अगर आपको एसी के वाकई में मज़े लेना है तो उसी सेगमेंट की मारुति ऑल्टो भी आप ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको मारुति 800 में एसी की जो कंपैटिबिलिटी है उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी दी, आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप बेशक हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जल्दी से जल्दी जवाब दें। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए क्राफ्ट फॉर मॉडल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.